और हमारे झारखंडी स्टूडेंट्स हैं वो भी नियोजन नीति को लेकर चिंतित हैं। मूलवासी सदान मोर्चा की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। मैं आपके समक्ष ये बताना चाहूँगा कि झारखंड राज्य यहाँ के झारखंडियों के शहादत कुर्बानी से बना। राज्य बनने का मुख्य उद्देश्य था कि राज्य बनेगा, झारखंड का विकास होगा, झारखंडियों का विकास होगा। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य बनने के बाद झारखंड को दलालों, भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया और राज्य में बनने वाली सरकार का इच्छा शक्ति नहीं रहने के कारण ये काम हुआ है। दुर्भाग्य है कि राज्य बनने के बाद ब्यूरोक्रेट्स बेलगाम हो गए और यहाँ सिटी एसपीटी एक्ट होने के बावजूद आदिवासियों का ज़मीन, मूलवासी सदानों का ज़मीन को लूटा गया, कब्जा किया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि जो ज़मीन घोटाला में जो नाम आया है, कम से कम उन आईएएस अधिकारियों का निलंबन नहीं, सेवा मुक्त करे केंद्र सरकार, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पहल करें और अनुशंसा राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को भेजें। ये मेरा पहला मांग है। और आज जो स्थिति राज्य का है, एक आयुक्त उपायुक्त घोटाला में शामिल होते हैं, सरकार आयुक्त को जांच करने का जिम्मा सौंपती है, आयुक्त रिपोर्ट करते हैं कि ये दोषी हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं करती है। तो ईडी से मेरा डिमांड है कि आप ईडी उसका भी जांच करें कि ये संभव नहीं होगा सरकार के बिना और राजनेताओं के बिना। किसने बचाया, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उपायुक्त के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये मेरा ईडी से मांग है कि उसका भी ईडी जांच करे कि किसने उपायुक्त को बचाया है। आयुक्त के अनुशंसा के बाद दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री अच्छे विचार के आदमी हैं, वेल बिहेव है, लेकिन हमारा उनसे मनभेद नहीं है, लेकिन विचार में भेद है। जहाँ पे झारखंड की अस्तित्व की बात आएगी, झारखंडियों की रक्षा, हित की रक्षा करने की बात आएगी, मूलवासी सदान मोर्चा का गठन इसीलिए किया गया है, उसमें हम साथ नहीं हैं। और मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि अपनी जिम्मेवारी आप स्वीकार कीजिए कि अगर अधिकारी गलती किए हैं तो उसके लिए आप जिम्मेवार हैं, चूँकि राज्य का आप मुखिया हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, सख्त से सख्त कार्रवाई करें इन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो दलाल हैं, सेना का ज़मीन को बेच दिया, जो अधिकारी हैं सेना का ज़मीन को बेच दिया, उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज हो और उनको झारखंड से तड़ीपार किया जाए, वो झारखंड में दोबारा यहाँ नहीं आए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करे। ये हम सरकार से मांग करते हैं। ये बताइए कि आप जो आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकार पर, तो क्या लगता है कि ज़मीन घोटाले में जो दोषी अधिकारी हैं, इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं जिनको कि राज्य सरकार से मतलब संदिग्ध भूमिका में है? मैं किसी का नाम तो ले नहीं ले सकता हूं, लेकिन ये काम सरकार को देखना है। अब ईडी ने बता दिया है कि ये लोग दोषी हैं, वो सामने आ गया है। आयुक्त ने बता दिया कि ये दोषी हैं, उसमें कई आईएएस का नाम आया है, सिर्फ ये छवि रंजन और पूजा सिंघल नहीं है, और लोग भी हैं। सबके बारे कर रहा हूँ कि ये केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजे कि इनका सेवा से मुक्त किया जाए। ये अधिकार केंद्र को है आईएएस को सेवा मुक्त करने का, खाली राज्य सरकार अनुशंसा कर दे। नहीं, ये जो आयुक्त को बता रहे हैं, कौन सा आयुक्त ने जांच किया, किसको जो बताइए तब ना। ये मदन कुलकर्णी जो छोटा नागपुर के आयुक्त थे, जो ज़मीन का मामला आया था, उसमें अखबार में भी छपा, पीड़ित लोग भी सामने आए, हम लोगों ने भी गवर्नर से कहा। उसके बाद जांच के लिए सरकार ने दिया कि भाई आप जांच करके बताओ।
छोटा नागपुर के आयुक्त मदन कुलकर्णी ने बताया कि हाँ ये उपायुक्त दोषी हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं की। तो जमीन जो लूट हो रहा है झारखंड में, इसका मूल कारण आप क्या मानते हैं? इनका मूल कारण है कि राइट्स ऑफ खतियान ये होना था यहाँ पे, जिसका ये लोग सर्वे किया ही नहीं। अभी पंजी 2 सब फटा हुआ है, रिकॉर्ड्स रूम में फटा हुआ है, रिकॉर्ड फटा हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि इसका सर्वे करवाए। अगर सर्वे करा लेती सरकार तो आज ये लूट नहीं होती है। जमशेदपुर उदाहरण के लिए है, जमशेदपुर में हो गया, वहाँ देखिए ज़मीन का घोटाला नहीं होती है। तो मैं पहले भी बोला हूँ कि ये सरकार को ज़मीन का पहले सर्वे कराना चाहिए। और दुर्भाग्य से मैं एक बात यहाँ पे आपका जोड़ देना चाहता हूँ कि CNT एक्ट होने के बाद भी यहाँ के आदिवासियों का सदानों का ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ नाजायज़ तरीके से। तो चूँकि रुक नहीं रहा था, तो ये मैं पिछले सरकार का इस बात के लिए मैं तारीफ़ कर रहा हूँ रघुवर दास का कि उन्होंने SR कोर्ट को बंद किया था कि साइड ट्राइबल का ज़मीन बच जाए, लूट नहीं होगा। उनकी अच्छी नीयत से ये उन्होंने काम किया था, लेकिन उसके बाद भी आज आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है। CNT एक्ट के तहत होने के बावजूद कोई SR कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। उनके ज़मीन में घर बनाए जा रहे हैं। सदानों के ज़मीन, सदान भी तो CNT एक्ट में हैं, तो उनका भी ज़मीन लूटा जा रहा है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। भाई कार्रवाई नहीं क्यों नहीं कीजिएगा आप? इतना नाजायज़ तो आप देखिएगा ना। तो मेरा डिमांड सरकार से है कि समय रहते जगिए। और मैं नियोजन नीति के बारे में भी थोड़ा बोलना चाहता हूँ। 1932 और अंतिम सर्वे 1964 के आधार पे खतियाना आधारित नियोजन नीति बने। ये राज बनने के साथ ही मूलवासी सदान मोर्चा ने लंबा आंदोलन किया है। इतना ईमानदारी से कोई संगठन आंदोलन नहीं किया है। बाद में जो न्यायालय में मामला आ गया कि भाई नहीं 32 नहीं हो सकता, 64 नहीं हो सकता है, तो मेरा राज्य सरकार से सुझाव है कि संयुक्त बिहार में बने बहुत से नियम कानून से झारखंड राज्य चल रहा है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स खेल जाते हैं यहाँ, क्योंकि हमारे नेता का इच्छा शक्ति नहीं होता है और उसको ब्यूरोक्रेट्स नचाते हैं। बाकी नियम कानून से तो संयुक्त बिहार के नियम कानून से झारखंड चल रहा है, लेकिन नियोजन नीति में ऐसा क्यों नहीं हुआ? तब बताता है कि झारखंड में झारखंडी मूलवासी सदान लोग कहाँ हैं। मूलवासी सदान मतलब कि आदिवासी भी और सदान भी कहाँ हैं, ये साफ साफ झलकता है। मैं तो इस राज्य का ही नहीं, देश का कहिए एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रहरी हूँ। मैं हमेशा, इसलिए कि मैं झारखंड का पुत्र हूँ, तो सबसे पहले माय माटी भाषा और संस्कृति की बात झारखंड के लिए करता हूँ। लेकिन ये बात सिर्फ झारखंड की नहीं है, पूरे पड़ोसी राज्यों में और देश में जो दुर्गति है, वही बात की बखान अभी राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, और मैं अक्षरशः मैं उनका समर्थन करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि बहुत त्याग और बलिदान के बाद हमारा ही झारखंड राज्य बना है, लेकिन अभी तक आदिवासी सदान लोग बेगाना हैं। इन्हें जो इनके पुरखे जिन्होंने बलिदानी दी इस झारखंड राज्य को बनाने के लिए, उनकी जो बलिदानी हुई, उनका जो सपना था आज भी अधूरा है। इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सोचो नी ए भैया ध्यान से आयुष। ये मैं तमाम झारखंड वासियों को और सामाजिक सचेतकों को और राजनीतिक कर्मियों को ये बात मैं कहना चाहता हूँ, सोचो नी ए भैया ध्यान से आयुष। झारखंड आवी कैसे झारखंडी कराइज। बाप दादा देला जान रखल माटिक सान, भारते बनल देखू झारखंड राइज। झारखंडे आवी कैसे झारखंडी राइज। पुरखा कर सपना एखनो भेल झखना अधूरा है। जब हमारा देश आज़ादी का
76वां साल का उत्सव मना रहा है और हमारा राज्य बना 23 साल अब पूरा होने जा रहा है। उस समय ये दुर्गति है कि पुरखों का सपना जो था अभी भी अधूरा है। पुरखा का सपना एखनो भेल झखाना। द ड्रीम्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स इज एट अनकम्प्लीटेड, नॉट फुलफिल्ड। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि कहा, घोटालेबाजों का समूल उसका नियुक्ति से बर्खास्त होना चाहिए, उसका अधिकार छीना जाना चाहिए। उस बात का मैं भी समर्थन करता हूं। यही मैं कहना चाहता हूं आखिर में कि मुकुंद मूलवासी करूँ, मुकुंद आदिवासी करूँ, मुकुंद सदान करूँ, लुटेरा के सहित झारखंड आवी कैसे आप बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सदान तुरंत हम अभी हमारे माननीय अध्यक्ष राजेंद्र बाबू जी एक बात बोले कुलकर्णी साहब के बारे। मैं कुलकर्णी साहब को, डीसी साहब को, गवर्नर साहब को और रातू थाना को और रातू सीओ को सबको दिया हुआ है। हमको पदाधिकारी ने बोला सारे लोग लूटने में शामिल हैं मधु जी, और देखिए यहाँ आपका एप्लीकेशन भरा हुआ है, एक आपका कहने से सुरक्षित रहेगा, ऐसा हमको बोला। मुझको कष्ट लगा इस बात से। चलिए हम आप लोग को ये जल जंगल जमीन खनिज खजाना के बारे थोड़ा सा 2 पंक्ति ज़्यादा नहीं, मुकुंद भाई हमारे बहुत कुछ बोल गए, स्वागत करता हूँ। गांव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। हम गांव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। पुरखे थे क्या मूर्ख जो वे जंगल को बचाए, धरती रखी हरी भरी और नदी मधु बहाए। पुरखे थे क्या मूर्ख जो वे जंगल को बचाए, धरती रखी हरी भरी और नदी मधु बहाए। तेरी हवस में जल गई धरती, लूट गई हरियाली, मछली मर गए, पंछी उड़ गए, जाने किस दिशाएं से। ले गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। जय हिंद, जय झारखंड। में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे पद्मश्री मुकुंद नायक जी, पद्मश्री मधुबंसुरी भाई, हम लोग एक समय सारे लोग ये जो आप देख रहे हैं मंच में 1960 से लेकर आज तक हम लोग सारे लोग एक साथ स्टेज में रहकर झारखंड के उत्थान के लिए, झारखंड अलग करने के लिए हम लोगों ने दिन रात स्टेज में रंगमंच के द्वारा कार्य किया। सौभाग्य रहा कि हमको 2015 नवंबर को झारखंड हाथ में सौंप दिया। लेकिन जिस सपना से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, नौकरियां छोड़ी, अपनी पसीना बहाया, लेकिन आज वह झारखंड होने के बाद सभी झारखंड लोग झारखंड के अधिकार से परे हैं। यह बहुत दुखद बात है। हमारे बीच में जितने जल जंगल जमीन सारे के सारे इर्द गिर्द जितने शहर के होते हैं वो समाप्त हो चुके। इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि वे जल जंगल जमीन तीनों को बचाएं, इसी में सबका कल्याण है। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ।